Good morning, everyone. Today we will discussing about the topic लाइन. आज हम लाइन के बारे में बात करेंगे. लाइन को डिफाइन कैसे किया जाएगा आज हम वो सीखेंगे. लाइन इज मेड अप ऑफ सेट ऑफ पॉइंट. इस तरह से सेट ऑफ पॉइंट मैंने बनाए हुए हैं विच एक्सटेंड इन अपोजिट डायरेक्शन इनफाइनाइटली. और जो लाइन है अपोजिट डायरेक्शन में इनफाइनाइटली एक्सटेंड करेगी. ऐसा सेट ऑफ पॉइंट जिनको ज्वाइन करने पे ये लाइन बने और ये जो लाइन है ये अपोजिट डायरेक्शन में इनफाइनाइटली एक्सटेंड करती रहती है. ओके. अगर मैं यहाँ पे इस लाइन को एक नाम दे दूं ए बी, इसको मैं ए, इसको मैं बी लिख लूं, तो इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं इसको लाइन की फॉर्म में लिख रहा हूं. तो मैं लिख सकता हूं इसको ए बी एंड एरो नोटेशन ऑन हेड. ओके. लाइन, ये लाइन इट इज अ वन डायमेंशनल फिगर. ये एक वन डायमेंशनल फिगर है. इट हैज नो एंड पॉइंट. इसके कोई एंड पॉइंट नहीं है. ये अपोजिट डायरेक्शन में इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकती है. ओके. जहां तक इसकी मर्जी है वहां तक ये एक्सटेंड करती जाएगी. लाइन के कोई भी एंड पॉइंट नहीं होंगे. इट हैज ओनली लेंथ. इसकी सिर्फ लेंथ होगी. इसमें इसकी कोई बोल सकते हैं इसकी इट हैज नो थिकनेस. इट हैज नो थिकनेस. ओके. आई होप आपको ये समझ आया होगा. मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि लाइन इज मेड अप ऑफ सेट ऑफ पॉइंट. ऐसे पॉइंट का सेटअप होगा, सेट ऑफ पॉइंट विच एक्सटेंड इन अपोजिट डायरेक्शन इनफाइनाइटली. कि जिन पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे लाइन जो होगी फॉर्म होगी और इसका अपोजिट डायरेक्शन में इनफाइनाइटली एक्सटेंड करती रहती है. और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ए बी, ऊपर इसको हम एरो लगा लेंगे. और इसके बारे में कुछ और बातें कहें तो एक वन डायमेंशनल फिगर है जिसकी सिर्फ लेंथ होगी. इसके कोई भी एंड पॉइंट नहीं होंगे. इसकी सिर्फ लेंथ होती है, इसका कोई भी थिकनेस नहीं होगी. इसी के पार्ट नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे पहले तो हमने लाइन पढ़ा, उसके बाद हम पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट, उसके बाद हम रे पढ़ेंगे. अगर हम बात करें लाइन सेगमेंट की तो जो लाइन सेगमेंट है इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन. ये लाइन का ही हिस्सा है विच हैज एंड पॉइंट. और इसके एंड पॉइंट होंगे. कैसे? ये रे है. अगर मैं इसको ए और बी में इसके एंड पॉइंट अगर कंसीडर कर लूं तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करूंगा मैं ए बी बार. लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका ए बी बार रहता है. लाइन सेगमेंट लाइन का ही पार्ट है, लेकिन इसमें क्या किया हमने, लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं होते, हम उनको फिक्स नहीं कर सकते. लेकिन जो लाइन सेगमेंट है उसमें हम जो एंड पॉइंट है उनको हम फिक्स कर सकते हैं. और अगर हम इसके बारे में कुछ और बातें भी कहें तो मैं क्या कर सकता हूं, अगर मेरे एंड पॉइंट फिक्स हैं तो मैं इन दोनों की लेंथ, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस आएगा, जो इसकी लेंथ आएगी, उसको भी मेजर कर सकता हूं. अलग से प्रॉपर्टी की बात करें तो लाइन सेगमेंट भी वन डायमेंशनल फिगर है. लाइन सेगमेंट की भी सिर्फ लेंथ होगी, थिकनेस नहीं होगी. और जो लाइन सेगमेंट है इसमें हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे लाइन की बजाय कि लाइन के कोई एंड पॉइंट नहीं थे, लेकिन लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट होंगे. इतना सा. इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पढ़ें या नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो वो है रे. रे को पहले ऐसे देख लेते हैं कि
it is a part of line which has one end point, कि जिसका एक एंड पॉइंट होगा एंड एक्सटेंड इन अदर डायरेक्शन इनफाइनाइटली, अदर डायरेक्शन में इनफाइनाइटली वो एक्सटेंड करेगा। देखिए कैसे, ये एक लाइन में बनाऊं और ये वाला पॉइंट मान लो मैंने फिक्स कर दिया, तो ये एंड पॉइंट फिक्स हो गया, यानी कि इस रे में एक एंड पॉइंट आया और दूसरी तरफ ये एक्सटेंड करता जा रहा है, इस दूसरी तरफ ये एक्सटेंड करता जा रहा है, इनफाइनाइटली एक्सटेंड करके। अगर इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका देखा जाए तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ए बी और इस तरह से एरो लगा के, तो ये बन गया मेरे पास रे। बिल्कुल वही बात कहेंगे, इसकी सिर्फ लेंथ होती है, ये एक वन डायमेंशनल फिगर है, इसकी कोई थिकनेस नहीं होगी, लेकिन हाँ इसमें ये जरूर लिखें कि इट हैज़ वन एंड पॉइंट एंड और दूसरी डायरेक्शन में ये इनफाइनाइटली एक्सटेंड करता रहेगा, इसका सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होता है। लास्ट में अगर हम इस सबको समराइज करें तो समराइज करने पे मैं ये देखूंगा, ये लाइन सेगमेंट एंड रे, इनको समराइज करने पे मैं ये देखूंगा कि रिप्रेजेंट करने का तरीका कैसा रहेगा। अगर लाइन को रिप्रेजेंट करना होगा तो मैं इस वे में रिप्रेजेंट करूंगा, लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करूंगा तो ये वाला तरीका रहेगा, ए बी बार। अगर मैं रे को रिप्रेजेंट करूंगा तो मैं इस तरह से रे को रिप्रेजेंट करूंगा। ओके, रे में तो आप एग्जांपल ले सकते हैं टॉर्च का। टॉर्च इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर एक्सप्लेनिंग द रे। आप सभी को पता है, अगर मैं इस तरह से एक टॉर्च बना लूं तो हमें पता है कि जहां से रे स्टार्ट होगी तो टॉर्च से वैसे भी रेज ऑफ लाइट निकलेंगी, तो जहां से लाइट स्टार्ट होगी इसका एंड पॉइंट आ गया और दूसरी तरफ इनफाइनाइटली मुझे नहीं पता कहां तक जाएगा ये, तो इनफाइनाइटली एक्सटेंड करता रहेगा, इससे हम रे को समझ सकते हैं। ओके, रिप्रेजेंट करने का तरीका ये हो गया और साथ में हम इसके एक और बातें लिख सकते हैं इसमें कि नो एंड पॉइंट, इसे हम लिख सकते हैं और इसके एंड पॉइंट होंगे और इसमें लिख सकते हैं वन एंड पॉइंट। इसमें कुछ और तरीके करके लिखें तो इसमें हम लिख सकते हैं टू एंड पॉइंट। लाइन, सॉरी यहाँ पे मैंने रे मिटा दिया, लाइन कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, लाइन सेगमेंट टू एंड पॉइंट है और रे में एक एंड पॉइंट है, दूसरी तरफ एक्सटेंड